हे हाय, आई एम संगीता एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बनाते हैं राजमा मसाला, जो कि बनने में बहुत ही आसान है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट के कप आते हैं उसके हिसाब से हाफ कप राजमा जो था उसे रात भर भिगो के रखा था। फिर उसे अच्छी तरह से वॉश करके लिया था। राजमा को हम पहले अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ प्रेशर कुकर में डाला है राजमा। उसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। फिर डालेंगे इसमें 3 कप पानी। कुकर के ढक्कन को थोड़ा सा अंदर से तेल लगाएंगे ताकि उसमें से पानी ना बाहर आए। हमें राजमा जो है वो गलने तक पकाना है, तो आप आपके कुकर के हिसाब से उसे सीटियाँ दीजिए। यहाँ पर मैंने 12 से 15 मिनट तक कुकर जो है वो मीडियम गैस पे रखा था। मसाला बनाने के लिए लेंगे हम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 बड़े टमाटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा राजमा जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है और गल भी चुका है। आधी कटोरी राजमा हम साइड में निकाल लेंगे। फिर एक कढ़ाई में गरम करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल में डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज डालने से पहले ध्यान रखिए कि तेल जो है वो हमारा गरम होना चाहिए। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर उसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। नमक हम यहाँ पर संभल कर ही डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने राजमा बॉईल होते टाइम भी नमक ऐड किया है। नमक डालकर प्याज को हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि वो गुलाबी कलर के नहीं हो जाते। जब प्याज हमारा अच्छी तरह से गल जाए तो उसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। ट्राई कीजिए कि आप जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो फ्रेश ही बनाकर डालें, उससे सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। 1 से 1.5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। 1 छोटी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धना पाउडर और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से रोस्ट करेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे ताकि मसाले जो है वो जले ना। फिर इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी और इसे अच्छे से पकाएंगे। 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हमें टमाटर को पकाना है ताकि उसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। टमाटर पकने के बाद थोड़ा सा सूख जाता है और मसाला भी तेल छोड़ने लगता है। फिर इसमें ऐड करेंगे बॉयल राजमा। और जो राजमा हमने पहले थोड़ा सा निकाल के रखा था उसे मिक्सर में पीस लेंगे और उसे भी इसमें ऐड करना है। पिसा हुआ राजमा डालने से हमारी जो ग्रेवी जो बनती है वो अच्छी बनती है। फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी ही डालना क्योंकि गर्म पानी डालने से सब्जी का टेस्ट जो है वो बिगड़ता नहीं, अच्छा रहता है। फिर इन सब को अच्छे से मिक्स करके इसे 5 मिनट तक पकाना है। पिसा हुआ राजमा डालने से हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम स्मूथ बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि राजमा एक तरफ होता है और पानी एक तरफ होता है, तो इससे वो होगा नहीं। अब इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर हमेशा लास्ट में ही डालेंगे ताकि जो फ्लेवर है उसका वो अच्छे से आता है।
फिर उसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है और हरी धनिया के साथ गार्निश करना है। अब बनाते हैं तड़का। तड़का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तड़का पैन में डाला है 1 बड़ा चम्मच घी, 1 बड़ी चम्मच बटर। घी और बटर को अच्छी तरह से गरम करना है। जब घी और बटर अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो उसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 हरी मिर्च, जिनको हमने बीच में से कट किया है। फिर उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी और ये तड़का हम डाल देंगे हमारे राजमा में। तड़का डालकर हमें इसे 5 मिनट तक ढक के रखना है। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। ये रेसिपी आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।